हेलो एवरीवन। देखते हैं आज के गिग्स पर गिग्स प्रॉब्लम ऑफ टुडे में क्या दिया गया है। तो प्रॉब्लम का नाम है सम ऑफ द नोड्स ऑन द लॉन्गेस्ट पाथ। तो ये जो प्रॉब्लम है ये बहुत ही आसान सी प्रॉब्लम है, इजी प्रॉब्लम है। मैं ये क्यों कह रहा हूँ ये आपको थोड़ी देर बाद समझ में आएगा। बट ये वीडियो थोड़ी लेंथी हो सकती है क्योंकि मुझे इसमें आपको एक प्री रिक्विजिट एक प्रॉब्लम है उसके हेल्प से इसको सॉल्व करवा कर दिखाना है और बताना है कि आप एक दूसरे प्रॉब्लम को कैसे रिलेट कर सकते हो। तो इसकी वजह से थोड़ा वीडियो थोड़ा लेंथी हो सकता है। बट कोई ना, अगर आपने वो प्री रिक्विजिट वाला प्रॉब्लम ऑलरेडी सॉल्व किया है तो आप उतने पार्ट को स्किप कर सकते हो। तो देखते हैं कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या दिया गया है। तो मीडियम डिफिकल्ट की तरह नहीं है। तो गिवन अ बाइनरी ट्री root, you need to find the sum of the nodes of the longest path from the root to any leaf node. If two or more paths have the same length, the path with the maximum sum of a node value should be considered. अब इसको जो उन्होंने कहा है उसमें क्या कहा है कि आपको रूट से लीफ तक का जो डिस्टेंस है वो निकालना है जो कि मैक्सिमम होना चाहिए। मतलब वो जो डिस्टेंस है वो सबसे बड़ा चाहिए उसमें, और उस डिस्टेंस के ऊपर से जितने भी नोड्स हैं, मतलब उस पाथ के ऊपर जितने भी नोड्स हैं उनका सम निकालना है। ठीक है, मतलब आपको दो चीज़ें कही है कि एक तो मैक्सिमम लेंथ निकालना है, इसको बोल सकते हैं डेप्थ, और उसकी जो सम है वो। और उसने उन्होंने दूसरा क्या कहा है उसमें कि अगर ये जो लेंथ है वो मल्टीपल नोड की सेम होगी तो आपको उसमें से जिसकी मैक्सिमम सम है उसे रिटर्न करना है। तो यही प्रॉब्लम स्टेटमेंट में कहा गया है। तो अब देखो, अगर आप इस पूरे प्रॉब्लम को देखते हो तो इनकी इसको इसकी 1 2 3 एंड 4, ओके। तो द मैक्सिमम विड्थ क्या है, इसकी लेंथ क्या है, इसकी हाइट जो है कि 4 है। तो इसके ऊपर जो पाथ है उसकी सम हमें रिटर्न करना है। तो क्या है, 5 + 2 6, 6 + 1 7, 7 + 6 is 13। ओके, तो इसका आंसर है 13 जो कि यहाँ दिया गया है। अब इस वाले को देखने चाहोगे तो इसमें क्या है, ये 1 ये 2 है और ये 3। अब तीन तीन नोड आपके सेम लेवल पर है, मतलब 4 नोड आपके 3 लेवल के ऊपर है, थर्ड लेवल के ऊपर, और यही मैक्सिमम लेवल है। तो अगर इसे देखने जाओगे तो इसकी सम कितनी आती है, इस पार्ट की सम 6 आती, इस पार्ट की सम कितनी आती, इसकी आती है 8। इतने पार्ट की सम कितनी आती है, इस पार्ट की सम आती है 10 और इस पार्ट की सम आती है 11। तो आपकी मैक्सिमम कौन सी, 11। तो ये वाला पार्ट हो गया, ठीक है। और इसमें देखने जाओगे तो क्या लेवल है, 1 2 3 और 4। तो इसकी जो मैक्सिमम हाइट है या लेवल बोल सकते हो वो 4 है। और उस पे कितने नोड्स है आपके, मतलब कितने पाथ है, एक ही पाथ है। इसमें 4 पाथ थे, 1 2 3 4, मतलब उस लेवल तक पहुंचने के 4 पाथ थे। बट इसमें कितने पाथ है, एक ही पाथ है। तो आपको इसकी सम रिटर्न करना है, ठीक है। तो ये कितनी होगी, 15 15 + 3 से 18, 18 एंड 1 9, 19, ठीक है। तो इसका आंसर 19 होगा। तो ये है प्रॉब्लम स्टेटमेंट। तो अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे। तो मैं क्या बोलता हूँ, इस प्रॉब्लम का एक सिमिलर प्रॉब्लम है, थोड़ा चेंजेस वाला, उसको समझते हैं, वो प्री रिक्वेस्ट है। तो लीड कोड का 104 प्रॉब्लम है, और हम पहले इस प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करते हैं और इसके हेल्प से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, और वो ये प्रॉब्लम आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो देखो क्या कहा है इस प्रॉब्लम में, आपको मैक्सिमम डेप्थ ऑफ द बाइनरी ट्री रिटर्न करना है, ठीक है। अब मैक्सिमम डेप्थ की डेफिनेशन क्या है, अ बाइनरी ट्री maximum depth is a number of nodes along the longest path from the root node to down to the farthest leaf node, ठीक है। मतलब उन्होंने कहा है कि आपको बस लॉन्गेस्ट पाथ ढूंढना है, ठीक है, जो कि स्टार्ट से शुरू होगा और एंड में खत्म होगा। उसमें से सबसे बड़ा पाथ कौन सा है, लीफ नोड का। मतलब रूट से लीफ नोड में सबसे लॉन्गेस्ट डिस्टेंस किसका है, आपको वो रिटर्न करना है। यही डेफिनेशन में दिया गया है। अब इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, अगर आपने ये प्रॉब्लम ऑलरेडी सॉल्व किया है तो आप इतना पार्ट को स्किप कर सकते हो, डायरेक्ट आगे से देख सकते हो जहाँ से मैंने सेकेंड प्रॉब्लम को मतलब इंट्यूशन लगाना स्टार्ट किया, ठीक है। तो देखो, इसमें जो आंसर है, इसमें आपका आंसर आएगा 3, इसमें जो आंसर आएगा उसका आंसर आएगा 4, ठीक है। 1 2 3 4, ठीक है। तो इसका जो लॉन्गेस्ट पाथ है, जो डेप्थ ऑफ द ट्री है वो 4 है। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। अब एग्जाम्पल से समझते हैं और भी बेस्ट बेटर वे से समझते हैं। तो पहले तो मुझे इसको जस्ट फिक्स करने दो, ओके, ठीक है। तो देखो, ये मेरे पास समझो, कंसिडर करके चलो, ये एक ट्री है मेरे पास, और यहाँ पर है 4, यहाँ पर 5 6, 5 6, और इस वाले पर 8 है, ठीक है। तो ये वाली ट्री है। तो अब इस वाली ट्री का लॉन्गेस्ट जो डेप्थ है वो हम कैसे निकाल सकते हैं, लॉन्गेस्ट पाथ कैसे निकाल सकते हैं। तो अगर थोड़ा देखने जाओगे ध्यान से तो देखो, मैं क्या बोलता हूँ कि आप पूरी ट्री को आइटरेट कर दो और लास्ट से फिल करना स्टार्ट करो। तो ये जो लास्ट का नोड है
तो यहाँ से अगर इसके लेफ्ट में जाएगा और इसके लेफ्ट में जाएगा तो क्या होगा, नल होगा, है ना। इन दोनों के लेफ्ट में क्या है, नल होगा। तो आप क्या करो, जब भी आपको नल आएगा आप वहाँ से रिटर्न ज़ीरो कर दो, ठीक है। आप क्या कर दो, रिटर्न ज़ीरो कर दो, मतलब आपका जो ट्रू है वहाँ से जब भी नल आएगा तो आप रिटर्न ज़ीरो कर दो। तो मैं क्या करता हूँ, अब दोनों साइड से ज़ीरो आते हैं और ये एक नोड है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, जो भी लेफ्ट से आएगा, देखो मैं आंसर को क्या रिटर्न कर रहा हूँ, रिटर्न पहले तो नल होगा, तो मैं कर रहा हूँ रिटर्न ज़ीरो, ठीक है ना। अब इसके बाद मैं लेफ्ट की कॉल करूँगा, राइट की कॉल करूँगा और फिर वापस से ऑपरेशन करूँगा, ठीक है। अब लेफ्ट से आया हुआ आंसर मैं लेफ्ट में स्टोर करता हूँ, राइट से आया हुआ आंसर मैं राइट में स्टोर करता हूँ, ठीक है। और ये दोनों भी इंटीजर हो गए। तो मैं क्या कहता हूँ कि आप रिटर्न क्या कर दो, रिटर्न कर दो वन प्लस क्यू, वन ये खुद नोड होगा और जो भी लेफ्ट से आंसर आया और जो भी राइट से आंसर आया उसका मैक्सिमम, ठीक है। तो यही इतना ही कोड है इस वाले प्रॉब्लम का, ठीक है। तो देखो अब यहाँ से क्या हो गया, मैक्सिमम जीरो आ गया था दोनों तरफ से। तो मैं क्या करता हूँ, वन प्लस जीरो, इसको नेक्स्ट टाइम पे रिटर्न करूंगा। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, वन, है ना। अब इस नोड के ऊपर लेफ्ट से भी आ रहा है और राइट से भी आ रहा है, तो लेफ्ट वाला तो आंसर वन आएगा, राइट वाला क्या आएगा, तो यहाँ से जीरो आएगा, यहाँ से जीरो आएगा और इसमें क्या होगा, वन प्लस जीरो करके आगे रिटर्न हो जाएगा वन, ठीक है। अब यहाँ से वन आ रहा है, यहाँ से वन आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, वन प्लस वन करके रिटर्न हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, टू, ओके। अब देखो यहाँ से जो आ रहा है, यहाँ से आ रहा है जीरो, यहाँ से आ रहा है जीरो, तो मैं यहाँ से रिटर्न क्या करूँगा, वन प्लस जीरो, है ना। यहाँ से जीरो, यहाँ से जीरो, अब यहाँ से आ रहा जीरो और यहाँ से आ रहा वन प्लस जीरो, मैक्सिमम क्या है, वन। तो मैं क्या करता हूँ, वन को यहाँ से रिटर्न करता हूँ, मतलब वन प्लस जो मैक्सिमम है, मैक्सिमम जीरो और वन में से क्या है, वन है। तो मैं यहाँ से जो रिटर्न करूँगा वो टू रिटर्न करूँगा, ठीक है। अब लेफ्ट साइड से क्या आ रहा है, लेफ्ट साइड से जीरो आ रहा है ना, लेफ्ट साइड से कुछ नहीं है तो जीरो आ रहा है। अब टू और जीरो में क्या मैक्सिमम, टू है, तो मैं क्या करूँगा, वन प्लस टू रिटर्न कर दूंगा जो कि थ्री है, ठीक है। अब ये मेरा फाइनल नोड है। अब यहाँ से एक आंसर से टू आ रहा है, एक आंसर से थ्री आ रहा है, तो मैं रिटर्न क्या करूँगा, मैक्सिमम प्लस वन, तो देखो वन प्लस थ्री, तो मैं ये रिटर्न कर दूंगा। तो आंसर में क्या आएगा मेरा, फोर। तो फोर रिटर्न हो जाएगा। देखो मैंने क्या किया हूँ, मैंने जब नल आया तब मैंने रिटर्न जीरो कर दिया, फिर लेफ्ट के लिए कॉल लगाया, फिर राइट के लिए कॉल लगाया, ओके। और देन जो भी रिटर्न करना था, जो लेफ्ट से आया उसको उसका, और राइट से आया हुआ उसको मैक्सिमम किया। तो ये इस तरीके से इस वाले प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। और ये मतलब बहुत सा आसान सा प्रॉब्लम है। और अगर आप देखने चाहोगे तो इसका आंसर भी क्या है, फोर है। देखो वन, टू, थ्री और फोर, ओके। तो इसका आंसर है फोर। तो अभी इसे सबमिट करने की कोशिश करते हो, इसको कम्प्लीटली रिलेट करके हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ठीक है, इस प्रॉब्लम को कम्प्लीटली रिलेट करके। तो देखो मैं इसका कोड करता हूँ। तो मैंने एक फंक्शन बना दिया इंटीजर सॉल्व करके, जिस जो क्या लेगा, रूट नोड लेगा, ठीक है। थोड़ा इसे बड़ा कर देता हूँ और रिटर्न मैक्स। तो देखो अगर रूट नोड नल है तो मैं क्या करता हूँ, रिटर्न जीरो करता हूँ, इंटीजर लेफ्ट का आंसर, लेफ्ट आंसर इज इक्वल टू क्या करता हूँ, मैं सॉल्व करता हूँ रूट का लेफ्ट। राइट आंसर क्या होगा, इंटीजर आर आंसर, राइट का आंसर क्या होगा, सॉल्व करता हूँ मैं रूट का राइट, ठीक है। अब दोनों में से जो भी आएगा उसमें क्या करना था, वन प्लस करके मैक्सिमम को भेजना था, एल आंसर एंड आर आंसर, ठीक है। और जो आंसर था उसको बस सॉल्व कर दो, रूट सॉल्व रूट, रिटर्न कर दो। तो फिर इसे मैं कंपाइल करूंगा। देखो ये कंपाइल सक्सेसफुल होगा, सबमिट कर दो, तो ये एक्सेप्ट भी हो जाएगा। तो देखो ये हमारा इसका कोड था। अब इस प्रॉब्लम को देखो, देखो मैंने जब ये वाला जो प्रॉब्लम है जब ये मैंने सॉल्व किया तो ये मुझे क्या दे रहा है, दो चीज़ें दे रहा है। मतलब ये क्या दे रहा है, मैक्सिमम हाइट, हाइट दे रहा है, ठीक है। कहाँ से, कहाँ से दे रहा है वो, रूट से लीफ नोड का, है ना, लीफ तक, ठीक है। अब क्वेश्चन में हमें क्या कहा है, हमारे ये जो क्वेश्चन है इसमें भी वही कहा है कि आपको क्या करना है, लॉन्गेस्ट पाथ बताना है, रूट से लूप एनी लीफ नोड, है ना, ये भी वही कर रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, अभी यहाँ पर जो था, यहाँ से मैं क्या कर रहा था, फर्स्ट जो मेरा कोड था उसको मैं थोड़ा यहाँ पर ले लेता हूँ, तो कंपेयर करके इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, कंपेयर कर करके, है ना। तो देखो,
तो ये जो कोड था इसमें मैं क्या कर रहा था, मैं बस लेफ्ट से ये मुझे क्या रिटर्न कर रहा था, ये मुझे रिटर्न कर रहा था लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट पाथ, है ना, लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट पाथ और डेप्थ बोल सकता हूँ, जो कि रूट से लेफ्ट तक था। तो अब मुझे जो क्वेश्चन में कहा क्या है, मुझे यही कहा है, उसके साथ मुझे क्या दिया है, उनकी सम, इसकी सम दिया गया था। बट यहाँ पर से मैं क्या कर रहा था, इसमें मैं बस आंसर को ले रहा था, मतलब जो लेंथ मेरे को इस वाले फंक्शन से लेंथ तो मिल जा रही बट सम नहीं मिल रही, तो मैं इसमें कुछ मॉडिफिकेशन कर सकता हूँ कि मुझे सम भी मिल जाए। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इंस्टेड ऑफ इंटीजर रिटर्न करने के, देखो ये देखो ऑब्जर्वेशन में, इंस्टेड ऑफ इंटीजर रिटर्न करने से मैं बोलता हूँ मैं पेयर ऑफ इंटीजर रिटर्न करता हूँ, दोनों पेयर ऑफ इंट कॉमा इंट। अब ये फर्स्ट वाला जो है वो क्या स्टोर करेगा, आपकी लेंथ, ओके, और जो सेकंड वाला है वो आपकी स्टोर करेगा मैक्सिमम सम, है ना। मैक्सिमम क्यों बोल रहा हूँ कि अगर लेंथ सेम हो गई तो मुझे मैक्सिमम स्टोर करना होगा। तो मैं क्या करता हूँ, अब इस वाले एग्जाम्पल को लेता हूँ और उसको थोड़ा उस हिसाब से सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, है ना। मतलब हमारा जो क्वेश्चन है एक्चुअल क्वेश्चन है, अब हम एक्चुअल क्वेश्चन के ऊपर आ गए, ठीक है। अब जो सोल्यूशन है वो मेरा कौन सा है, अभी जो सोल्यूशन है वो एक्चुअल क्वेश्चन का है, ठीक है, एक्चुअल प्रॉब्लम वाला सोल्यूशन, है ना। तो अब मैंने क्या कहा हूँ, मैं वही कोड यूज़ करूँगा बट इंस्टेड ऑफ पेयर, इंस्टेड ऑफ इंटीजर में पेयर इंट करूँगा, ओके। अब दो चीज़ें हैं मेरे पास, देखो उसको मैं थोड़े तो अंडरस्टैंडिंग करके समझता हूँ, मैंने इतना तो सोच लिया हो, इसके बाकी वाला मैं ड्राई रन करते हुए समझूंगा। अब मैंने ट्री तो बना लिया हो, अब मैं बोलता हूँ जब भी ये रूट नोड के ऊपर होगा, मतलब लीफ नोड के ऊपर होगा, मतलब जहाँ पर इसका रूट नोड लीफ होगा, तो वहाँ से क्या रिटर्न करना चाहिए, तो मैं बोलता हूँ वहाँ से आप 0 0 वाली पेयर रिटर्न कर दो। क्यों, क्योंकि मेरी लेंथ भी 0 है और सम भी 0 है, तो यहाँ पर आने के बाद दोनों तरफ से 0 0 आ जाएगी। देखो यहाँ से भी 0 आ गए, लेफ्ट साइड से भी 0 0 आ गए और राइट साइड से भी 0 0 आ गए। अब उसे ड्रॉ नहीं करूँगा मैं बस नॉर्मली इसको ऐसे लिखता हूँ 0 0, या थोड़ा पेन को छोटा कर देता हूँ मैं और इसको ट्री को बड़ा कर देता हूँ, तो थोड़ा और एक ही पेन रखता हूँ, तो ऐसा सब समझ में आया। तो देखो 0 0 मैं इसको रिटर्न करता हूँ और 0 0 यहाँ से ये रिटर्न हो रहा है। अब मैं क्या कहता हूँ, अब लेंथ तो सेम है, देखो इसकी भी लेंथ सेम है, इसकी भी लेंथ सेम है, इसकी भी सम सेम है, इसकी भी सम सेम है, तो एक केस तो ये बन रहा है कि जो रिटर्न कर रहा हूँ वो दोनों लेंथ सेम हो रहे, है ना। तो अगर दोनों लेंथ सेम है, मतलब इफ, देखो इसको भी थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ओके, इफ अगर लेफ्ट का जो आंसर है उसका फर्स्ट फर्स्ट क्या दिखा रहा है, लेंथ इज इक्वल टू लेफ्ट का जो आंसर है, मतलब जो राइट का आंसर है उसका फर्स्ट, है ना। मैंने क्या बोला था, फर्स्ट क्या दिखाएगा, लेंथ दिखाएगा। अगर दोनों सेम है तो मैं क्या कर दूंगा, एक काउंट वेरिएबल इंटीजर रखता हूँ, काउंट, है ना। तो काउंट क्या होगा, पहले तो इनिशियली 0 रखता हूँ इसको, तो जो काउंट होगा वो इन दोनों में से एक ही हो जाएगा, तो काउंट को मैं क्या कर देता हूँ, लेफ्ट आंसर का फर्स्ट लग देता हूँ, है ना। तो काउंट को मैं इसका फर्स्ट रख देता हूँ, तो काउंट इज इक्वल टू लेफ्ट आंसर का फर्स्ट लगता हूँ, या किसी एक का रख दो आप, ये थोड़ा ये, ओके। अब ये दोनों सेम हो गया, तो मेरे पास और एक इंटीजर रखना चाहिए मैक्सम। मैक्सम क्यों, क्योंकि जब आपका सम अगर लेंथ सेम हो रहे तो आपको क्या रिटर्न करना है, मैक्सिमम सम। तो मैक्सिमम सम क्या करता हूँ, अगर दोनों लेंथ सेम है तो मैं किसी को भी ले सकता हूँ, कोई भी बात को ले सकता हूँ, तो मैक्सिमम सम क्या करूँगा, इन दोनों का जो मैक्स है वो मैक्स ऑफ इन दोनों में से जो भी मैक्स है वो मैक्स सम है वो, तो सम कहाँ स्टोर की थी मैंने, सम मैंने सेकंड पार्ट में स्टोर की थी, करेक्ट है, हाँ। तो इतने में हो गए मेरी काउंट और ये हो गया। अब देखो यहाँ से मैं इसको सॉल्व करता हूँ, तो जब भी मैं इस नोड के ऊपर हूँ यहाँ से मैं मैक्सिमम सम और इसको निकालता हूँ, तो मैं एक न्यू पेयर बनाता हूँ जिसमें मेरी मैक्सिमम सम इनिशियली क्या होगी, 0 0 होगी, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ कि मैंने दोनों साइड से सेम निकल गया, तो मेरी जो काउंट था वो कितना हो गया, जो इनिशियल काउंट था वो हो गया मेरा 0 और मैक्सिमम सम कितने हो गए 0, अब 0 0 हो गया। अब इसको मैं क्या करूँगा, अपडेट करूँगा, तो काउंट को क्या कर रहा था मैं 1 प्लस से अपडेट कर रहा था। तो मैं जब रिटर्न करते जाऊँगा तो रिटर्न क्या करूँगा मैं, जो है जो मेरा काउंट है, तो यहाँ से मैं रिटर्न क्या कर रहा हूँ, रिटर्न कर रहा हूँ, देखो काउंट प्लस 1, ये पहली चीज़ होगा, और दूसरी मैक्स सम
प्लस जो रूट का डेटा है वो, उस इंडिविजुअल रूट का डेटा भी लेना है मुझे, है ना। तो अब देखो यहाँ से जब रिटर्न करूंगा तो मैं क्या रिटर्न करूंगा, ये 0 0 था तो मुझे यहाँ से मुझे रिटर्न करना है 1 और 4, है ना। तो मैंने रिटर्न कर दिया 1 और 4 इस वाले के लिए। तो मैं थोड़ा पेन चेंज कर देता हूँ। तो इस वाले के लिए मैंने क्या चेंज किया, 1 और 4 रिटर्न किया, ठीक है। अब इस वाले के लिए देखता हूँ, तो इस वाले के लिए भी सेम आएगा। तो इसके लिए मैं क्या रिटर्न करता हूँ, 1 और 5। देखो अब सेम चीज़ यहाँ पर भी हैपन हो गई, देखो 1 1 सेम है। तो मैं अब इस यहाँ से क्या रिटर्न करूँगा, यहाँ से मैं रिटर्न करूँगा इसमें से जो मैक्सिमम सम है, इसमें से मैक्सिमम क्या है 5, 5 + 2 रिटर्न करूँगा मैं, ठीक है। तो देखो यहाँ से जब रिटर्न कर रहा हूँ तो यहाँ से मैं रिटर्न क्या कर रहा हूँ, यहाँ से मैं रिटर्न करूँगा, यहाँ से मैं रिटर्न करूँगा 2 और 7, ओके। अभी यहाँ पर देखो, यहाँ से मैं क्या रिटर्न कर रहा हूँ, यहाँ से मैं रिटर्न कर रहा हूँ 1 और 6, यहाँ से मैं रिटर्न कर रहा हूँ 1 और 7, है ना। मतलब 1 और 6 और 1 और 7 में क्या मैक्सिमम है, 1 और 6 और 1 और 7 में क्या मैक्सिमम, 1 और 7। तो इसमें ऐड करते टाइम पे मैं क्या करूँगा, रिटर्न 1 और 10। यहाँ से रिटर्न करते टाइम पे मैं क्या रिटर्न कर रहा हूँ, 1 और 10, है ना। मतलब दोनों में से जो मैक्सिमम है उसको लेता हूँ, थोड़ा अलग पेन से लिखता हूँ इसे, 1 और 10। देखो अब यहाँ से इस मेन नोड से मैं जब रिटर्न करूँगा तो मैक्सिमम क्या है 10 या 7, तो 10 मैक्सिमम है। तो मैं क्या करूँगा रिटर्न, और यहाँ से 1 नहीं रिटर्न करूँगा, यहाँ से 2 करूँगा, ठीक है। 2 और 10, क्योंकि ये नोड को भी ऐड कर दिया था मैंने। तो यहाँ से जब रिटर्न करते जाऊँगा तो मैं रिटर्न करूँगा 10 3 और 11। तो इसका आंसर जो होगा वो मेरा सेकंड होगा। तो जो मेन आंसर होगा, जो मेरा मेन फंक्शन होगा, मैं वहाँ से रिटर्न क्या करूँगा, मेन जो फंक्शन होगा वहाँ से मैं रिटर्न करूँगा जो मैंने रिटर्न कॉल किया था सॉल्व, जो रिटर्न किया था मैंने सॉल्व, उसका मैं सेकंड करूँगा, ठीक है। सेकंड क्यों, सेकंड में मेरी मैक्सिमम सम है ना। अब ये हो गया तो इंडिविजुअल केस, मतलब इसमें कॉमन वाला केस आ गया। समझो समझो कि ये जो काउंट है, ये जो काउंट है यहाँ पर आपका ये इक्वल टू वाला केस नहीं होता। मतलब अगर लेफ्ट आंसर ग्रेटर देन होता और राइट आंसर ग्रेटर देन होता, मतलब ट्री कुछ ऐसी ही होती, जैसे कि 1 4 5, है ना। और बस इतना एक ही नोड होता 2 वाला, करेक्ट है। या यहाँ पर मैं 100 वाला ले लेता हूँ, तो आंसर समझ में आएगा। देखो अब मैं यहाँ से रिटर्न करते टाइम पे क्या रिटर्न करूँगा, 1 और 5, ठीक है। यहाँ से रिटर्न करते टाइम पे मैं क्या करूँगा, 2 और 9। अब यहाँ से रिटर्न करते टाइम पे मेरा क्या आएगा, 1 और 100, है ना। अब मुझे रिटर्न क्या करना है, मुझे रिटर्न करना था मैक्सिमम डेप्थ। तो यहाँ पर मैं जब कंपेयर कर रहा हूँ तो इफ़ एल आंसर का फर्स्ट इज ग्रेटर देन या लेस देन ग्रेटर देन एल आर आंसर का राइट। देखो आर आंसर का फर्स्ट, ठीक है। अगर राइट आंसर का फर्स्ट, अगर इसमें ये बड़ा है तो मेरा जो काउंट होगा अपडेट क्या हो जाएगा, एल आंसर का फर्स्ट हो जाएगा, है ना। एल आंसर का फर्स्ट हो जाएगा काउंट को अपडेट करके, सॉरी मैं लिखते टाइम पे गलत लिख रहा हूँ, एल आंसर का फर्स्ट, ओके। और जो मेरा मैक्सिमम सम होगा, मैक्सिमम सम को अपडेट करने की जरूरत है नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम तभी अपडेट होगा जब आपकी लेवल सेम होगी। तो यहाँ पर जो मैक्सिमम सम होगा वो इसका सेकंड होगा। और ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कि मुझे मैक्सिमम डेप्थ फाइंड करना है, ना कि मैक्सिमम सम। और सेम होगा अपोजिट पार्ट के लिए, मतलब यहाँ पर आर आंसर बड़ा होगा तो काउंट में आर आंसर का फर्स्ट होगा और सम जो होगी वो आर आंसर की होगी। तो यही था कोड। तो अभी अगर मैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस करने जाऊँगा तो मैं प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल लगा रहा हूँ, है ना। प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल कर रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा, मैं हर एक नोड एक्सप्लोर कर रहा हूँ। एक्चुअली इट्स पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल, क्योंकि प्री ऑर्डर ट्रैवल में आप पहले ऑपरेशन करते हो तो समझो। बट कंसिडर कर लो कि वही होता है कि लेफ्ट राइट, है ना। लेफ्ट लेफ्ट जाता हूँ, देन राइट राइट जाता हूँ, देन प्री करता हूँ ना। तो ऐसे तो पोस्ट पकड़े पोस्ट ऑर्डर ट्रैवल कर रहा हूँ। तो मैं एक्सप्लोर तो हर एक नोड कर रहा हूँ। तो हर एक नोड एक्सप्लोर करने की वजह से जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो बिग ऑफ एन है। और जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैक्सिमम डेप्थ तक जा रहा है ना। तो मैक्सिमम डेप्थ क्या होगी, द हाइट ऑफ द ट्री, है ना। तो बिग ऑफ एन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, और जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो क्या है, बिग ऑफ एन, है ना। तो अभी से कोड करने की कोशिश करते हैं, जो हमने कहा है ना वही करेंगे। देखो कुछ नहीं करेंगे, वो सेम कोड कॉपी होगा और फिर आप समझ जाओगे। तो मैंने इसको एज इट इज़ रिटर्न करना है ना। और मैंने यहाँ से इसको रिटर्न कर दिया, है ना। ये मेरा क्वेश्चन था और यहाँ से मैं इसको रिटर्न करता हूँ, करेक्ट है। इतना पार्ट तो सेम है। इसके बाद कुछ नहीं करना, मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ।
रिसेट नहीं करना। ओके, मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ, ये देखो। अब यहाँ से मुझे रिटर्न क्या करना था, सेकंड रिटर्न करना था, है ना। मुझे इसको स्टोर कैसे करना था, पेयर इंट के फॉर्म में स्टोर करना था, पेयर ऑफ इंट कॉमा इंट। ठीक है, अब यहाँ से जो आंसर आ रहा है मैं उसको बस ऑटो में स्टोर करता हूँ। ऑटो में क्यों, मैं इसको पेयर ऑफ इंट में कर सकता हूँ, बट ये थोड़ा आसान सा है, उतना बड़ा लिखते बैठने से अच्छा ऑटो लिख लेता हूँ। ठीक, अब देखो, दो केसेस थे, तीन केसेस थे। एफ एल आंसर का फर्स्ट है, वो आर आंसर का फर्स्ट के हिसाब से होगा। तो देखो मैंने क्या लिया था, मैंने लिया था पेयर ऑफ इंटीजर। तो इसमें पहले काउंट ले रहा था और मैक्सम ले रहा था, इंटीजर काउंट और मैक्सम। काउंट इज इक्वल टू 0 और मैक्सम इज इक्वल टू 0। मैं क्या बोलता, ये लेने से अच्छा मैं ले लेता एक न्यू पेयर जो कि करंट के लिए होगी, और इनिशियली ये 0 होगी, है ना। तो मैं इसमें क्या सोचता हूँ, करंट का जो फर्स्ट है इसको, क्या रहने दो, इसको भी रहने दो, जैसा बोला वैसे ले लेता। काउंट जो है वो किसका भी एक का आंसर ले लूंगा, और जो मैक्सम है वो क्या होगा, मैक्स ऑफ एल आंसर का जो सेकंड है वो, या आर आंसर का जो सेकंड है वो। करेक्ट है, हाँ। अब अगर ऐसा नहीं है तो आप देखो, एल आंसर का फर्स्ट इज ग्रेटर देन, मतलब ये अगर ग्रेटर देन आर आंसर का फर्स्ट है, तो जो होगा काउंट क्या होगा, काउंट होगा एल आंसर का जो फर्स्ट है वो, और मैक्सम क्या होगी इसका सेकंड। ओके, अगर ऐसा नहीं है, मतलब ये पार्ट अगर ज़रा डिफरेंस है, तो आप क्या कर दो, आप जो काउंट है उसको क्या कर दो, आर आंसर का फर्स्ट लगा दो, और जो मैक्सम है उसको क्या कर दो, आप आर आंसर का सेकंड लगा दो। ठीक है, अब रिटर्न करते टाइम पे मुझे क्या रिटर्न करना था, मुझे रिटर्न करना था, तो रिटर्न करते टाइम पे मुझे करना था काउंट प्लस 1, और जो मैक्सम थी उसमें मुझे बस रूट का डेटा ऐड करना था। सही है, तो यही बस रिटर्न करना था। तो मैं इसको थोड़ा मिनिमाइज करता हूँ, ये आपका कोड है, तो मैं इससे ज़रा कंपाइल करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो मैंने वो कंप्लीट निकाल दी थी, इसकी वजह से कुछ एरर्स आ सकते हैं। लगाए था। देखो ज़रा क्या इशू। ओके, यहाँ पर ट्री नोड था बट मेरा नोड स्टार है ना। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स होती है कोड कॉपी पेस्ट करने की वजह से। ओके, तो यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ, रिटर्न 0। ओके, मैं बैड 0 0 रिटर्न करना। थोड़ा जल्दीबाजी में यही गलतियाँ करता है इंसान। अब क्या हो गया, अब उसने कहा है कि हाँ, काउंट और मैक्सम प्लस रूट का डेटा। चलो इसको मैं वापस से कॉपी करता हूँ, इतने पार्ट को, ठीक है, रीसेट कर देता हूँ। चलिए क्या इशू है मुझे देखते हैं। और यहाँ से मेरे को रिटर्न करना था सॉल्व का रूट का जो सेकंड है वो, पेयर ऑफ इंटीजर सॉल्व नोड स्टार रूट के, इसमें कुछ नहीं ले रहा हूँ मैं। अब देखते हैं, एक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेड क्या बोल रहा था, बिफोर। ओके, तो ये जो था ना, यहाँ पे मुझे ये करना था, ऐसा मतलब करली ब्रेसेस ऐड करना था। ये छोटे छोटे एरर्स आते जाते, देखो कंपाइल हो गया, अब मैं सबमिट करता हूँ, और ये एक्सेप्ट भी होना चाहिए। ओके, एक्सेप्ट भी हो गया। तो ये था आज के प्रॉब्लम के लिए, मैंने टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आई गेस डिस्कस कर दिए। हाँ, तो देखो, आपको बस प्रॉब्लम्स को एक दूसरे से कंपेयर करना है और देन सीखना है या सॉल्व करना है। ठीक है, तो इट्स नॉट अबाउट सबमिशन, इट्स अबाउट हाउ यू आर सॉल्विंग एंड थिंकिंग द प्रॉब्लम। सो बाय फॉर टुडे, लेट्स मीट टुमारो विद न्यू प्रॉब्लम स्टेटमेंट।